Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम की पार्ट 7th वीडियो। और अगर आपने इससे पहले की 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्लास रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया ये तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो ये तीनों जो आपकी क्लास है ये आती है सुपर क्लास टेट्रापोडा में। तो टेट्रापोडा में आपकी इन टोटल 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। तो हमने एम्फीबिया प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेप्टिलिया से। तो रेप्टाइल्स मीन्स क्या होता है? तो रेप्टाइल्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट क्रीप और क्रॉल। तो क्रीप एंड क्रॉल मीन्स जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल यहाँ पे हो गया आपका स्नेक, ठीक है। आपके घरों में जो वॉल लिजर्ड है दैट इज हेमीडिक्टाइलस। तो ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्रीप या क्रॉल, तो दैट्स व्हाई इनका नाम पड़ा है रेप्टाइल या रेप्टिलिया, ठीक है। तो दे यूज क्रीप और क्रॉल लोकोमोशन। ये मोस्टली कैसे है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन है एंड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स है। तो स्केल्स और स्क्यूट्स क्या है ये अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे। जैसे स्केल्स आप देख सकते हो स्नेक की बॉडी में, एंड स्क्यूट्स आपके पास जो है हार्ड स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं टर्टल, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल इन सब की स्किन पे। नेक्स्ट इज टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। तो जैसा हमने एम्फीबियन में भी देखा कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर स्ट्रक्चर को, मींस इनर ईयर भी डेवलप है एंड मिडल ईयर भी डेवलप है, और आपका टिम्पैनम मींस ईयर ड्रम। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में बोला कि दे क्रीप और क्रॉल, बट इफ दे हैव लिम्स तो वो लिम्स पेयर में प्रेजेंट है, मींस फोर लिम एंड हाइंड लिम। जैसे हम कैमिलियन में देख सकते हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर, आपके टॉर्टोइज, टर्टल। स्नेक एंड लिजर्ड शेड स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी क्लास रेप्टिलिया की। तो जैसे स्नेक है, आप सबने अगर स्नेक कभी डिस्कवरी या किसी चैनल पे देखा होगा या जू में देखा होगा, तो जो स्नेक होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी है टू शेड देयर स्किन। तो एवरी ईयर दे शेड देयर स्किन 4 to 12 टाइम्स, और ये पूरी स्किन कास्ट इनकी रिमूव होती है एक ही बारी में। तो this process of shedding their layer of skin is known as ecdysis. तो in case of reptiles and especially snakes, हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ecdysis, ECDYSIS, ecdysis। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और भी एनिमल्स हैं जो स्किन शेड करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो बट हमारे में जो स्किन शेड है वो सेल्स शेड होते हैं, थोड़े थोड़े हमारी स्किन रिमूव होती रहती है और वो रीन्यू होती रहती है। बट इनके में पूरी जो स्किन है वो एक ही बार रिमूव होती है विद अ सिंगल लेयर। तो दिस प्रोसेस इज ecdysis। और अगर ये जो शेडिंग ऑफ स्किन प्रोसेस है अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स में देखें तो इसे हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग। and every time an organism undergo the process of molting या ecdysis, their body size also increase। तो इनकी बॉडी साइज में भी डिफरेंस आता है। इन हायर क्लासेस आप लोग पढ़ोगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है इन वर्टिब्रेट्स एंड हायर वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट इज हार्ट इज 3 चैम्बर। तो हार्ट यहाँ पे कैसा है? 3 चैम्बर, जैसा हमने एम्फीबिया में देखा, बट 4 चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल। तो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब ये सारे भी कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, मींस पोइकिलोथर्म्स। सेक्सेस आर सेपरेट, मींस डायोशियस मेल एंड फीमेल है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स है, मींस एग लेइंग, बट एक्सेप्शन है आपके पास कुछ स्नेक स्पीशीज हैं विच आर विविपेरस। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मींस एग से आपका जो अडल्ट फॉर्म होगा। ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं काफी रेप्टाइल्स के, आपके साइंटिफिक नेम और आपका कॉमन नेम। तो यहाँ कुछ पॉइजनस स्नेक के नाम दिए हुए हैं, बंगैरस, क्रेट, वाइपेरा, वाइपर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं ये आपके लिए नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम। नेक्स्ट इज डायग्राम में ये आपके रेप्टाइल्स हैं एंड यू कैन सी द स्केल्स एंड स्क्यूट्स। ये जो डायग्राम है
ये आपका जो टॉर्टोइज है उसका जो शेल है वो यहाँ शो किया गया। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, दीज आर स्केल्स एंड स्क्यूट्स। तो इनके डिफरेंट नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लैटरल साइड पे है, मार्जिनल है। तो ये इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें कि ये स्केल्स और स्क्यूट्स हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके रेप्टाइल्स का। बिकॉज रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड है, हार्ड स्किन है, दे लैक एनी ग्लैंड्स या फिर मॉइस्ट स्किन। जैसा कि आपने रेप्टाइल्स में देखा, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इनकी स्किन ड्राई होती है। नेक्स्ट हम आते हैं एव्स पे। तो एव्स में आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं विच आर बर्ड्स। तो अब बर्ड्स का जो पिक्यूलर फीचर है दैट इज देयर फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है, एंड फेदर्स है। विंग्स के ऊपर आपके फेदर्स हैं। डिफरेंस ध्यान रखें, फेदर्स, फर एंड हेयर। तो जो फेदर्स हैं वो आपके एव्स में होंगे, जिसे हम बोलते हैं पंख, ठीक है। फर और आपके जो हेयर है ये मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो एव्स में आपके बर्ड्स आते हैं एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, मतलब विंग्स हैं और उन पे आपके फेदर्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। तो ये जो एवियन कैरेक्टरिस्टिक है कि फोरलिम इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, दे हैव फेदर्स, they can fly, but exception is there are many flightless birds। तो flightless birds में आपका बेस्ट एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू। तो ये सारे जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडी काफी हेवियर है एज कंपेयर टू देयर विंग पोर्शन। तो इनके विंग पोर्शन इनकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाते प्रॉपरली, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। बट ये लार्ज बर्ड स्पीशीज हैं आपकी। दे पोजेस बीक। तो इनके माउथ पोर्शन, दे हैव बीक, और बीक का बहुत ही वेरिएशन होता है साइज में, बीक साइज। तो वो हम पिक्चर भी देख लेते हैं कैसे बीक साइज में डिफरेंसेस हैं। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो ये जो आपकी स्केल कैरेक्टरिस्टिक है ये इसीलिए आई है क्योंकि आपकी जो रेप्टाइल्स हैं और एव्स हैं इनका एक कॉमन एंसेस्टर है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स वो इनका कॉमन एंसेस्टर है जिससे आपकी क्लास रेप्टाइल एंड एव्स डिराइव हुए हैं। तो इसीलिए एव्स में ये जो स्केल कैरेक्टर है जो रेप्टाइल्स में प्रोमिनेंट है वो इनके हाइंड लिम्ब पोर्शन में देखा जाता है। हाइंड लिम्स कैसे मॉडिफाइड है? फॉर वॉकिंग, स्विमिंग के लिए, जैसे आपकी डक हो गई, एंड क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो मोस्टली जो बर्ड्स हैं आर्बोरियल हैं वो ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है। तो अब उनकी जो क्लॉज हैं वो ऐसे होने चाहिए सो दैट दे कैन होल्ड द ट्री ब्रांच। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। अब इनकी स्किन भी ड्राई है विदाउट ग्लैंड्स, बट एक्सेप्शन इज दे हैव अ ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। अब इनके टेल पे एक ऑयल ग्लैंड होता है। अगर आप लोगों ने कभी बर्ड्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो कई बार बर्ड्स अपने टेल पोर्शन से बीक की हेल्प से वो ऑयल निकाल के अपने विंग्स पे लगा रही होती है, वो एक तरह से अपनी क्लीनिंग कर रही होती है। अगर हम बोले जैसे हम अपने आप को साफ रखने के लिए नहाते हैं, तो वैसे ही बर्ड्स जो हैं वो ये ऑयल की हेल्प से इनके विंग्स को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, इसलिए उनके विंग्स में जो शाइनिंग है दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑयल सिक्रीटेड बाय दिस ऑयल ग्लैंड। अब दे हैव एंडोस्केलेटन और बोनी एंडोस्केलेटन है, मींस फुल्ली ऑसिफाइड, मतलब बोनी है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन नहीं है जैसा हमने कॉन्ड्रिक्थिस में देखा था। बट यहाँ जो एक डिफरेंस है, इनकी जो बोन्स है ये सॉलिड बोन्स नहीं है, दे हैव हॉलो बोन्स, ठीक है, मींस न्यूमैटिक बोन्स जिन्हें हम कहते हैं। बोन्स में एयर कैविटीज है ताकि इनकी बॉडी लाइट रहे। अगर बोन्स हेवी होंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू फ्लाई, ठीक है। तो दे हैव न्यूमैटिक बोन्स, हॉलो बोन्स है, एयर कैविटीज है। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर। तो दे हैव क्रॉप एंड गिजर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो गिजर्ड है उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करते हैं चीजों को ग्राइंड करने में। और जो क्रॉप है आपका ये फूड को कलेक्ट करता है, जो भी ये सीड और ये सब खाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट करते हैं। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। तो यहाँ एव्स, आपकी जो वर्टिब्रेटा में क्लास एव्स है, यहाँ से आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तक हमने टू चैम्बर्ड और थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखे थे, यहाँ पे प्रॉपरली डेवलप्ड फोर चैम्बर्ड हार्ट है।
2 atrium, 2 ventricle. प्लस आपके जो एव्स हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज होमियोथर्म्स, दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि मैमल्स भी कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, तो प्रॉपरली इनके पास लंग्स डेवलप है. प्लस एक एडिशनल कैरेक्टर जो हमारे एव्स में है दैट इज एयर सैक, दे हैव एयर सैक फॉर कलेक्टिंग एडिशनल एयर. तो वो उस एडिशनल एयर को यहाँ कलेक्ट करते हैं बिकॉज इन्हें बहुत लंबे टाइम तक अगर ये फ्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इनकी बॉडी में. दैट्स व्हाई दे हैव दिस एयर सैक जहाँ पे इनकी बॉडी में ये एयर को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं. इससे इनकी बॉडी भी लाइटर होती है. ठीक है, तो ये सप्लीमेंट करता है लंग को फॉर रेस्पिरेशन. सेक्सेस आर सेपरेट मींस डायोशियस है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस, यहाँ तो मोस्टली सभी ओविपेरस हैं. एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो जो एग है हैच किया जाएगा बाय द पेरेंट एंड देन द ऑफस्प्रिंग विल डेवलप. तो ये आपके साइंटिफिक नेम है कुछ बर्ड्स के. तो आप कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम जरूर देख लेंगे, जैसे आपका पिकॉक हो गया, पैवो क्रिस्टेसिस. तो इस तरह से जो कुछ साइंटिफिक कॉमन नेम है ये आप याद रखेंगे. तो आपके पिक्यूलियर फीचर क्या है क्लास एव्स के? फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, they have oil gland at the base of tail, fully ossified bones, but bones are pneumatic bones, hollow है bones. Four chambered heart, warm blooded animals, they have lungs and air sac connected to lungs that supplement respiration. अब ये आपके एव्स के सारे एग्जाम्पल हैं. आपने बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स तो आपने भी देखे होंगे. अब ये लंग्स का डायग्राम है इनका, बिकॉज आपको ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर एयर सैक. अब एयर सैक जो है इनकी पोजीशन के बेसिस पे इनके डिफरेंट नाम दिए गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, थोरैसिक. तो ये सारे जो एयर सैक हैं ये हेल्प कर रहे हैं एडिशनल एयर को स्टोर करने के लिए, प्लस इनकी बॉडी को और लाइटर बनाने के लिए. टेट्रापोडा की लास्ट क्लास है क्लास मेमिलिया. तो जो मेमिलिया जो आपका वर्ड है ये डिराइव हुआ मेमोरी ग्लैंड्स, बिकॉज ऑल मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश देयर यंग वंस, बिकॉज फीमेल यहाँ फीड करती हैं यंग वंस को. तो मैमल्स के जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, first is they have mammary gland to nourish young one. Second, they have fine body hair all over the body. They have oil glands and sweat glands present beneath their skin. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मेमिलिया क्लास के लिए और जो किसी भी और क्लास में प्रेजेंट नहीं है. तो ये तीन फीचर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, टू पेयर ऑफ लिम्स. अब लिम मॉडिफाइड हो सकते हैं क्योंकि आपके जो मैमल्स हैं वो वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में आपको मिलेंगे. टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, आर्बोरियल है मींस ट्री लिविंग है. तो लिम्स मॉडिफाइड हो सकते हैं इनमें, जैसे कि आप देख सकते हो इसका बेस्ट एग्जांपल जो लार्जेस्ट मैमल है ठीक है ऑन अर्थ, दैट इज आपका व्हेल, ब्लू व्हेल. ठीक है, वो एक्वेटिक लार्जेस्ट मैमल है और अर्थ का भी लार्जेस्ट मैमल है. But terrestrial largest mammal is elephant. Skin has hair. External ear. अब यहाँ पे external ear भी डेवलप हो गया है और pinna is present. तो external ear डेवलप है, जैसे आप देख सकते हो large external ears मतलब pinna present है. in case of elephant कितने large उसके ये outer ear कितना large है. Different types of teeth in jaw. तो ये आप human physiology में पढ़ोगे 11th में ही कि different type of teeth arrangement होता है, थेकोडॉन, डाइफोडॉन. तो ये सब हम वहां पढ़ेंगे. दे आर होमियोथर्मस मींस वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं मींस दे कैन बैलेंस अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. फोर चैम्बर्ड हार्ट है, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर विविपेरस. तो ये सभी विविपेरस हैं विद द एक्सेप्शन आपका ऑर्गेनिज्म है प्लेटिपस. तो platypus is the only mammal that is oviparous. ठीक है, they have direct development. तो fertilization internal है, they give birth to young ones and development is direct. तो यहाँ पे कुछ आप नाम जरूर याद रखें कॉमन, जैसे कि लायन, टाइगर, वेल. तो इस तरह के कॉमन नेम जरूर याद रखें और उनके साइंटिफिक नेम.
तो इसके साथ आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में आपको इसको किस तरह से रिवाइज करना है, किस तरह से लर्न करना है फॉर योर एग्जाम्स एंड नीट, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से मैंने आपको बताए, सभी क्लास के आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें याद रखेंगे, की पॉइंट्स प्लस एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास। इसके अलावा हर एक क्लास में क्या पिक्यूलियर फीचर हमने पढ़ा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमने इनवर्टिब्रेट्स में देखा तो एनालिड्स हैव नेफ्रीडिया, प्लेटीहेल्मिन्स में देखा फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं, आर्थ्रोपोडा में देखा मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हर एक जो आपकी क्लासेस हैं उनमें कुछ पिक्यूलियर फीचर हैं, तो उन पिक्यूलियर फीचर को जरूर याद रखें। जैसे रिसेंटली हमने रेप्टाइल्स में देखा, एव्स में देखा, रेप्टाइल्स में एक्डाइसिस जो फिनोमेना है, स्किन इज ड्राई, एव्स में न्यूमैटिक बोन्स हैं, मैमेलिया में जो 3 फीचर्स बताए, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, स्किन हैज हेयर प्लस ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो इस तरह से हर एक क्लास के आपको पिक्यूलियर फीचर लर्न होने चाहिए विद एग्जाम्पल। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.